जो हमने यानी आपने और हमने वादा अपने आप से किया था, हमने वो वादा निभा दिया है। ईद से पहले ही हमारी मदद गाज़ा की सरजमीन पर पहुंच गई थी। अब बहुत सारे ऐसे हमारे हेटर्स भी हैं, हाँ बिल्कुल हैं, जो प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। लेकिन आइए, हालांकि मुझे ये पसंद नहीं है दिखावा करना, लेकिन क्योंकि इसमें आपका सबसे अहम रोल रहा। आपने जो एक एक रुपया भी भेजा, 20 लोगों ने एक एक रुपया भी भेजा, तो उसकी भी ये वैल्यू रही कि वो इतना अमाउंट बना कि हमने गाज़ा के लोगों को खाना खिलाया। दोस्तों, गाज़ा की सरजमीन पर टीम रज़ाग्राफ़ी और रज़ाग्राफ़ी व्यूअर्स के द्वारा जो मदद भेजी गई थी, गाज़ा के अंदर पहुंच गई है। Thank you رضاغرافي هايل India Foundation from India. جزاكم الله كل خير. اليوم إن شاء الله سيتم توزيع الطعام الساخن على النازحين في موسخ الناس. हजरात, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी मदद गाज़ा तक पहुंचा दी गई है और हमारी आगे भी कोशिश है। अब और मदद को आगे आइए और गाज़ा और फ़िलिस्तीन की मदद कीजिए। ये दोनों बारकोड आपको नज़र आ रहे हैं और बाजू में आपकी मदद। जी हाँ, ये आपकी हिंदुस्तान यानी भारत के लोग जो रज़ाग्राफ़ी को देखते हैं और जिन लोगों ने रज़ाग्राफ़ी के ज़रिए चाहा था मदद पहुंचा दी जाए, पहुंच गई है मदद। दोस्तों, वहाँ हम खाना, पानी, कपड़ा और कुछ मेडिसिन्स भेजने की भी तैयारी कर रहे हैं। अभी पिछले कुछ वीडियोज़ में कुछ चिमलांडुओं को मैंने देखा, अपने ही मुसलमान चिमलांडू, वो कह रहे थे रज़ा भाई गाज़ा के, अबे भाई गाज़ा के अंदर मदद तो जाना रही, तू मदद कैसे भेज रहा है? देखो तुम्हारे बाप ने पहुंचा दिया। तुम भरोसा तो करते जैसे लाखों लोगों ने रज़ाग्राफ़ी पे भरोसा किया। हवा में बात नहीं बोलते, अल्लाह पर यकीन है और हमें अपने आप पर भी यकीन है। हज़रात, दूसरी तरफ हमारी दुआ ये भी है, जो इंटरनेशनल ग्रुप्स वहाँ पहुँच रहे हैं समुद्री रास्ते से गाज़ा, इज़राइल का हिसार, इज़राइल का घेराव तोड़ने के लिए, अल्लाह उन्हें कामयाब करे। तस्वीर आपके सामने फ्लोटीला, जी हाँ फ्लोटीला, ये नाव आपको दिख रही है जो तेज़ी से गाज़ा की तरफ पहुँच रही है। हो सकता है अगले 12 घंटे के अंदर ये ग्रेटा थनबर्ग और पूरी दुनिया के गिने चुने कुछ एक्सपर्ट्स के साथ साथ जो एक्टिविस्ट हैं, उनकी ये नाव, उनकी ये कश्ती गाज़ा के अंदर पहुंच जाए और गाज़ा ये मदद भी लेकर जा रहे हैं। दोस्तों, ये वही नाव है जो तेज़ी से गाज़ा की तरफ बढ़ रही है। अब इस पर मौजूद फ्रांसीसी एक्टिविस्ट ने कहा है कि इज़राइल हमें रोकने की कोशिश कर रहा है, तो हमारे राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन हमें बचाएं। सुनिए। Monsieur le Président de la République, notre équipage de la flottille de la Liberté arrivera dans 48 heures à proximité des côtes palestiniennes, avec un sous-bordsi français qui vous parle actuellement. उस जहाज पर मौजूद दूसरे एक्टिविस्ट ने जानकारी दी कि इज़राइल हमारी नेविगेशंस को, इंटरनेट को, हमारे तमाम जो ऑनलाइन सपोर्ट्स हैं जिससे नाव, कश्ती आगे बढ़ाई जाती है, नेविगेशंस को ब्लॉक कर रहा है, हमें साथ ही डेटा को ट्रांसफ़र करने नहीं दे रहा है। बड़ी मुश्किल आ रही है, दुनिया हमें सपोर्ट करती रहे। So we're here on board the Medellin to break the siege of Gaza and to create a people's humanitarian corridor. And we just received some very weird news. That according to our tracker, we are no longer 162 nautical miles from Gaza, which is where we are. But according to him, we are on Jordan Airport. And we know what that means. When they start jamming our communication, when they start messing with our devices, it means that they are preparing for an interception or an attack. इसी तरह से एक और जहाज पर मौजूद यूरोपीय यूनियन की एक्टिविस्ट सना बता रही हैं कि इज़राइल ने उन्हें रोकने की पूरी तैयारी की है और इज़राइल ने हमें मैसेज दिया है
कि किसी भी हालत में हम तुम्हें रोकेंगे और गाजा के अंदर जाने नहीं देंगे। सुनिए। Bonjour à tous, c'est la dernière vidéo de cette belle traversée. Comme vous le savez, les autorités israéliennes ont fait savoir qu'elles allaient intervenir pour intercepter notre bateau. Tout va se jouer dans les 24 prochaines heures. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'Internet sera coupé avant cette intervention, donc nous ne pourrons pas communiquer ni filmer cette intervention et nos affaires personnelles seront confisquées, que ce soit nos caméras ou nos téléphones. Par la suite, nous allons être ramenés au port d'Ashdod, donc ça va prendre 6 à 7 heures. Pendant ce temps, nous serions menottés et sous surveillance des soldats israéliens. ये तमाम चीज़ें तो हैं ही, दूसरी तरफ इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने धमकी दी है। कहा है कि हमने अपनी सेना को छूट दी है। आईडीएफ से कहा है कि कुछ भी करो, इन इंटरनेशनल एक्टिविस्ट को गाजा के अंदर घुसते नहीं देना है, इनको किसी भी हाल में रोकना है और ब्लॉक करना है। उधर ये दूसरी तस्वीर देख लीजिए, ये गाजा का ताज़ा हाल है। लगातार इजराइल की बमबारी जारी है, दुनिया विरोध कर रही है, लेकिन इजराइल अपने हरामी पने में, पूरी जिद्दी पने में उतरकर इजराइल फिलिस्तीनियों के मकानों को उजाड़ रहा है, बमबारी कर रहा है। सोचिए इजराइल कर क्या रहा है। जहां मदद बांटी जा रही है, ये तस्वीर देखिए, जहां मदद बांटी जा रही है, जहां लोग इकट्ठा हो जा रहे हैं, वहां इजराइल के टैंक आप देखिए किस तरह से पीछे आ रहे हैं, किस तरह से इजरायली टैंक उन सिविलियंस पर आकर बमबारी इसी तरह से कर रहे हैं। हजरात, ज़्यादा से ज़्यादा इस खबर को शेयर कीजिए। ऐसे ही जहां मदद बांटी जा रही है, वहां गोलीबारी कर दी जा रही है। जैसे अभी कुछ घंटे पहले का हाल है, जहां मदद बांटी जा रही थी, इजराइल के फौजियों ने ओपन फायरिंग कर दी, जिसमें 5 फिलिस्तीनी भूखे प्यासे मारे गए और 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। आइए अब मैं रफ़ा का हाल दिखाता हूं, सैटेलाइट इमेज। ये देखिए, जो कल तक हरा भरा खूबसूरत और प्यारा सा शहर था बसा हुआ, आज उसकी बसावट एक कब्रिस्तान जैसी हो चुकी है। घर, मकान, बगीचे, सब कुछ उजड़ चुका है। सिर्फ तबाही, तबाही और सिर्फ तबाही है। इसके अलावा ये मेरे बाजू में जो आप हमले के बाद का मंजर देख रहे हैं, इजराइल ने गाजा के अंदर 2 स्कूलों पर हमला किया, जिसमें भारी तबाही मची है और कईयों के मारे जाने की पुष्टि हो रही है। आज तक जहां जहां मुसलमान पिटता आया है, उसके पीछे वजह मुसलमान रहा है। जब दुश्मन मुसलमान के आगे हारता है, तो दुश्मन क्या करता है, मुसलमान किसी ग्रुप को अपनी तरफ करता है, उनको हथियार और पैसा देता है, फिर उस गद्दार मुसलमानों से मासूम मुसलमानों को लड़वा देता है, बच जाता है खुद। फिर अभी मैंने 2 दिन पहले जब ये जानकारी दी, तो बहुत सारे मुसलमानों को अच्छा नहीं लगा कि रज़ा भाई, कुछ फिलिस्तीनी ऐसे कैसे इजराइल के साथ हो सकते हैं, और इजराइल फिलिस्तीनियों को फिलिस्तीन से कैसे मरवा सकता है। पिताजी जो तुम्हारे कह रहे हैं सही कह रहे हैं, आप सबूत देखिए। ये देखिए, रज़ाग्राफी पर भरोसा ना करने का नतीजा। विकिपीडिया ने मुंह पर तमाचा मारा है उन लोगों के जो ये हमारी खबर पर शक कर रहे थे। फिलिस्तीन ने अपडेट कर दिया है कि हमास के खिलाफ जो काम कर रहा है वो इजराइल है, और इजराइल ने जिस संगठन को हायर किया है वो ISIS है, दाइश है, लिंक्ड है, और वो एक गैंग है। और पॉपुलर फोर्सेस, फिलिस्तीन की एक पॉपुलर फोर्सेस नाम का संगठन है, ग्रुप है, वो ISIS से जुड़ा हुआ है, और ISIS इजराइल से मदद ले रहा है। अगली तस्वीर ये भगदड़ की देख लीजिए। जो मदद बहुत मुश्किल से गाजा के अंदर एक आध ट्रक पहुंचा है, गजा के लोग उसे लूट रहे हैं। जो कई दिन से भूखे हैं, वो अगर ये काम करें तो अचंभे वाली बात नहीं। अब ये तस्वीर फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक की है। निहत्ते फिलिस्तीनियों को उन्हीं के इलाके में इजराइल की सेना पकड़कर पीट रही है, मार रही है, घायल कर रही है। इसी तरह से वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों के मकानों को तोड़ रहा है इजराइल, उनके घरों पर कब्जा कर रहा है इजराइल। जो घर उसने कब्जा लिए उन्हें तोड़ रहा है इजराइल, और वहां अपार्टमेंट्स बना रहा है इजराइल। इजराइल पूरी दुनिया की आंखों के सामने वेस्ट बैंक पर कब्जा कर रहा है और दुनिया चुपचाप देख रही है। इजराइल खुल्लम खुल्ला ISIS की मदद से गाजा में अब तबाही मचा रहा है, और वो ISIS संगठन कुछ फिलिस्तीनी संगठनों को अपने साथ मिलाकर उनसे गद्दारी करवाकर मुसलमानों को ही मार रहा है। ISIS का इतिहास है, नाम मुसलमान और काम आतंकवाद।
अब समझ रहे हैं, अल्लाह अकबर कह के मस्जिदों को उड़ाने वाला ये ISIS, अल्लाह अकबर बोलकर मुसलमानों की ही गर्दन काटने वाला ये ISIS है। इस ISIS को बनाने वाला खुद अमेरिका था, और बाद में जब ये अमेरिका और ये ISIS बदनाम हुए तो अमेरिका ने ISIS को किनारे कर दिया, लेकिन पीछे से वो आज भी इसको ऑपरेट करता है अमेरिका और इससे मदद लेता है। आज जब पूरी दुनिया के सामने इजराइल नंगा हुआ कि ये ISIS के साथ है, ऐसे में सवाल अमेरिका पर भी उठने लगे, तो तुरंत डोनाल्ड ट्रंप ने बयान जारी कर दिया कि हम भैया इस ISIS संगठन के साथ नहीं हैं, न हम इन्हें हथियार दे रहे हैं। ये इजराइल जाने और ये ISIS संगठन जाने, अमेरिका का इसमें कोई रोल नहीं है। इजराइल को सेना की इतनी कमी हो रही है कि उसने अब, अभी परसों बताया था आपको मैंने, इतनी कमी हो रही है कि उसने अब लड़कियों को भारी मात्रा में सेना में शामिल किया है। इतनी औरतें सेना में हैं कि हर 5 सैनिकों में एक आपको औरत मिलेगी। तो औरत की मदद तो इजराइल को लेनी पड़ेगी जब मर्द ही खत्म हो रहे हैं। इजराइल ने यह वीडियो जारी किया है, ये देख लीजिए, ये बाजू में तस्वीर जो है, ये लाश जो निकाल रहे हैं, कहा जा रहा है यहिया सिनवार के भाई को जो कुछ दिन पहले इजराइल ने कत्ल किया, उनको हमास ने अपने पास छुपा कर रखा था किसी जगह पर। अब इजराइल वहां पहुंचा, तबाही मचाई, बमबारी करी और दावा कर रहा है कि हमने यहिया सिनवार की बॉडी को, जो हमास के लीडर थे, उनकी बॉडी को हमने सीज कर लिया है। अबू शरिया नाम के एक हमास के सीनियर लीडर को आज फिर इजराइल ने बमबारी करके कत्ल कर दिया है। इजराइल के पूर्व कमांडर ने कहा है कि मिडिल ईस्ट में सबसे खतरनाक हमारी सेना है, लेकिन ये कितनी अजीब बात है कि अभी तक हमारी उस सेना ने हमास को हराकर जीत हासिल नहीं की है। वहीं ये तस्वीर देख लीजिए, इजराइल ने लेबनान पर भी बमबारी जारी रखी है। पूरे मिडिल ईस्ट में इसी का आतंक है। लेबनान पर बमबारी में एक लेबनीज की मौत हुई और कई घायल हो गए, और इजराइल की नज़र में ये सीज फायर। अभी जानकारी आ रही है कि इजराइल का प्लान यह है कि जो फ्लोटिला नाव आ रही है गाजा की तरफ इंटरनेशनल एक्टिविस्ट के साथ, वो उनको करीब जब गाजा के पहुंच जाएंगे, उन नाव को वो टो कर लेगा, अपने जो है युद्धपोत से उनको पीछे से पकड़ लेगा, उठा लेगा और अशदोद अपने इलाके में लेके जाएगा। वहाँ से वो उनको नाव से निकालेगा एक्टिविस्ट को, और वहाँ से उनको वो गिरफ्तार कर लेगा। अब आइए, मुसलमान दिखने वाला एक ISIS का आतंकवादी, जिसके पीछे आज भी बहुत सारे मुसलमान हैं, औकात उन मुसलमानों की और उस सीरिया के नए राष्ट्रपति की ये है। रिपोर्ट ये है कि बेहतरीन तरीके से इजराइल और अंदर सीरिया में घुसा है। सीरिया की राजधानी के अंदर इस वक्त इजराइल मौजूद है और सीरिया के कई इलाकों पर इजराइल अभी भी कब्जा कर रहा है, और आपका चूड़ीदार जोलानी चुपचाप ये कब्जा इजराइल का होते हुए देख रहा है। उधर लेबनान ने अपने लोगों को वार्निंग दी है कि इजराइल के किसी भी स्पोक पर्सन से, सेना से बात ना करें, आपकी जान खतरे में है। यानी कल तक यही लेबनान का राष्ट्रपति इजराइल पर भरोसा कर रहा था, ठीक है हम ये कर लेंगे, आप कहेंगे ऐसे कर देंगे, आप ये कह रहे हो तो हम ये भी कर लेंगे, लेकिन आप बाद में निकल जाना। इजराइल ने कहा निकल जाएंगे, लेकिन ना अभी तक इजराइल निकला, ना इजराइल के हमले लेबनान पर बंद हुए। भाई इसीलिए मैं कहता हूं, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे इस अमेरिका और इजराइल ने ठगा नहीं। अब इंटरनेशनल जो आर्मी है वो कई देशों में तैनात होती है, जो देश कमजोर होते हैं, ताकि वहां आतंकवादी हमला ना हो। अब सोचिए, लेबनान में जब इंटरनेशनल आर्मी मौजूद है तो अमेरिका और इजराइल बात करके ऐलान कर रहे हैं, रिपोर्ट आई है कि लेबनान में जो इंटरनेशनल पीस कीपिंग फौज है उनको हम हटाएंगे। क्यों? क्योंकि इजराइल और अमेरिका को लेबनान पर कब्जा करना है। मोहतरम हज़रात, गाजा और फिलिस्तीन की मदद के लिए आगे आइए और इन दोनों बारकोड का इस्तेमाल कीजिए। बार बार लोग कह रहे हैं रजा भाई बारकोड काम नहीं कर रहा है, आपके हिसाब से बारकोड काम नहीं कर रहा है, फिर भी जिनका दिल साफ है उनकी मदद लगातार इन्हीं बारकोड्स पर आ रही है। रुकिए, ठहरिए, सब्र कीजिए, रीट्राई कीजिए। ये आज ट्राई कीजिए नहीं हुआ, परसों ट्राई कीजिए, कल ट्राई कीजिए, करते रहिए, क्योंकि ऐसा करते करते
हजारों लोगों ने मदद की है और उनकी मदद गाजा के बच्चों तक पहुंच चुकी है। आप रीट्राई नहीं कर पा रहे हैं और गाजा के लोग जीने की हर दिन कोशिश कर रहे हैं। आप मदद भेजने की हर दिन कोशिश नहीं कर पा रहे कि रज़ा भाई बारकोड काम नहीं कर रहा है, रज़ा भाई मेरा नेट काम नहीं कर रहा है, रज़ा भाई मेरा गूगल पे काम नहीं कर रहा है। तो ये बहाने ढाने यहीं रखिए भाई। दिल में अगर तड़प है गाजा के लिए तो मदद अपने आप आएगी और आपका दिल तब तक शांत नहीं बैठेगा जब तक आप गाजा की मदद नहीं कर देते। मोहब्बत की बात है, ना करने वाले कुछ नहीं करेंगे, करने वाला अगर चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।